आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर दोनों ही ट्रांसफार्मर के एक टाइप कह सकते हो आप। जैसे कि ट्रांसफार्मर के बहुत सारे टाइप्स हमने देख लिए हैं कि जैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है, और फुल लोड ट्रांसफार्मर, नो लोड ट्रांसफार्मर हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे ट्रांसफार्मर के टाइप आप बना सकते हो। उसी तरीके से एक टाइप हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और एक हो गया पावर ट्रांसफार्मर। बहुत बार इन दोनों ही ट्रांसफार्मर में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है और इनका काम भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर की। जैसा कि पहले हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो आप सभी जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन होता है वो किस वे में होता है। ये हम हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसका एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि जैसा कि हम मान लेते हैं कोई जनरेटिंग स्टेशन होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है और वहाँ पर वो जितने भी वोल्टेज पर जनरेट होती है वहाँ पर उसको स्टेप अप कर दिया जाता है ताकि ट्रांसमिशन कर सकें। तो इस स्टेशन पर मान लीजिए 33 केवी जनरेट हो रही है, तो उसको स्टेप अप कर दिया जाएगा। वहां पर एक ट्रांसफार्मर यूज करा जाएगा जिसको हम नाम देते हैं पावर ट्रांसफार्मर। यहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर यूज होता है, वो इसको स्टेप अप करता है, वो इसको ट्रांसमिशन स्टेशन तक पहुंचाता है। ट्रांसमिशन सब स्टेशन तक जगह पहुंचता है तो यहाँ पर फिर से इसका स्टेप अप किया जाता है। यहाँ पर और स्टेप अप कर देते। इसके बाद यहाँ पर यह आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर। तो यहाँ पर आते ही स्टेप डाउन होता है। यहाँ पर आने के बाद स्टेप डाउन होगा और फिर ये जाएगा अपने लोकेलिटीज में। तो ऐसा यहाँ पर एक फंक्शन होता है। इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पर फंक्शन होता है। अभी आप और भी समझ लीजिए कि पहले जनरेटिंग स्टेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन स्टेशन होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है। तो जैसा कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन की, तो एक्चुअली में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर ही काम में आते हैं। ये क्या करने के लिए काम में आते हैं कि जो ट्रांसमिशन स्टेशन से जो हाई वोल्टेज आ रहा है उसको स्टेप डाउन कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर। इसको तो स्टेप डाउन कर देते हैं और यही ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज को आगे पहुंचाने में हेल्पफुल रहते हैं। ये अपने लोकेलिटीज में पहुंचाते हैं। सर्विस वोल्टेज जिसको हम नाम दे सकते हैं, सर्विस वोल्टेज पहुंचाने के लिए काम में आते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो एक्चुअली में आप ये लिख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर यूज होते हैं। वो अक्सर ट्रांसमिशन वोल्टेज को कम करने के काम में आते हैं या फिर वो सर्विस वोल्टेज प्रोवाइड कराने के काम में आते हैं। ये ट्रांसफार्मर 24 आवर्स काम में आते हैं। ये मतलब 24 आवर्स चालू रहते हैं, भले ही लोड लगा हो चाहे नहीं लगा हो। क्योंकि जो अपनी लोकेलिटीज है, मतलब जो अपने सोसाइटी है, उसके अंदर भले ही कोई यूज में ले रहा हो या नहीं ले रहा हो, इनको तो लगातार काम करना ही पड़ता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का फंक्शन है। दूसरा एक चीज और कि इसका जो लीकेज रिएक्टेंस है वो कम होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो पावर ट्रांसफार्मर में जो लीकेज रिएक्टेंस है वो ज्यादा होता है, तो ये इनका एक डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर लीकेज रिएक्टेंस कम होता है और इसका वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा होता है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा होता है, ठीक होता है। अब क्या होता है कि हम बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर की। तो देखिए पावर ट्रांसफार्मर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके ज्यादा वोल्टेज से डील करना होता है, तो इनको यहाँ पर लगाना होता है जनरेटिंग स्टेशंस पर। अब यहाँ पर जितना भी वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हुआ वो उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ा देते हैं उसको। फिर उसको बहुत केवीए का जो रेटिंग होती है वो होती है पावर ट्रांसफार्मर की। तो ये ज़्यादा बड़े होते हैं, ये यहाँ पर लगे होते हैं और यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको स्टेप अप करने के काम में आते हैं और ट्रांसमिशन स्टेशन पर पहुंचाने के लिए काम में आते हैं। अक्सर ये ट्रांसमिशन स्टेशन पर भी यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली जनरेटिंग स्टेशन पर ही पावर ट्रांसफार्मर यूज होता है। पावर ट्रांसफार्मर का एक खास बात है कि वो तभी यूज में आता है जब उसके पास लोड हो। ऐसा नहीं है कि वो 24 आवर्स यूज में आएगा, वो तभी काम में आएगा जब उसके पास लोड होता है। दूसरी बात कि उसका जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि उसका लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, इसी वजह से वहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन पर कोई ज़्यादा कंसिडरेशन दी नहीं जाती है कि वोल्टेज रेगुलेशन कितना है, कैसा है, क्या है, कोई मतलब नहीं होता है।
एफिशिएंसी पर मेन उस पर ध्यान होता है, और वो एफिशिएंसी लीकेज रिएक्टेंस पर भी डिपेंड करती है कि लीकेज रिएक्टेंस किस तरीके से होगा, उस तरीके से मतलब लीकेज रिएक्टेंस पर ही डिपेंडेंट होता है पावर ट्रांसफार्मर। तो इसी के हिसाब से करंट को डिसाइड किया जाता है और इसी के हिसाब से उसकी क्वालिटी को डिसाइड किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैंने आपको बता दिया। ये दोनों ही एक बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आ जाते हैं तो जनरली हम बता नहीं पाते हैं, इस वजह से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आप यहाँ पर जैसे ही मैं न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करूँ तो आपको पता चल जाए और